आज हमारे सामने बैठे हैं बिहार के कर्मठ, ईमानदार किसान, मजदूर और गरीबों के नेता माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। और ये बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। आज मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूंगा और बिहार की राजनीति के संदर्भ में और आज जो प्रमुख घटनाएं हो रही हैं बिहार में, उसमें राजनीति किस स्थान पर है और राजनीति को किस स्थान पर होना चाहिए, ये आज हम इनके साथ वार्तालाप में चर्चा करेंगे। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, हाँ, आपसे एक प्रश्न पूछना है कि जो अधिकार रैली अभी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया या जदयू के द्वारा किया गया, ये कितना प्रभावी रहा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद प्रथम बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जो एक मुद्दा था बिहार की तकदीर बदलने का, बिहार की भविष्य बदलने का और 10.5 करोड़ लोगों के तकदीर में आमूल समूल परिवर्तन करने का। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ रैली में लोगों को जुटान ही नहीं दिया, बल्कि रैली ने पूरे राजनीतिक दल के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, मजबूर किया कि अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देना ही पड़ेगा, दिल्ली में किसी की भी सरकार हो। तो एक जन दबाव भी बढ़ा है इस रैली से। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि पहले भी बिहार में एंटी प्रेस रैली हुआ है 1882 में 1982 में, और फिर राजद के मुखिया जो है लालू प्रसाद जी का गरीब रैली और लाठी रैली। 1977 में 30 जनवरी को श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति रैली। उन रैलियों के संदर्भ को देखते हुए आज ये जो अधिकार रैली हुआ है, ये कितना सार्थक है? मतलब आपको हम बताना चाहेंगे कि जेपी का आंदोलन सत्ता परिवर्तन के आंदोलन था और वो रैली सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हुआ था। बीच में तथाकथित कई राजनेताओं के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब रैला और लालू जी का लाठी रैली का भी चर्चा है। तो वे किसी विशेष व्यक्तियों द्वारा बुलाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस रैली को जो बुलाया, बिहार की जनता के हित में बुलाया। उस रैली से ये फर्क है, ये विकास पर आधारित था, वे दल पर आधारित था। और विकास पर जो रैली आधारित है, ये सबके लिए था। जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ अगुवाई किया, नेतृत्व किया बिहार की विशेष राज्य के दर्जा के सवाल। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था अधिकार रैली के दौरान, तो उन्होंने बिहार राज्य के साथ में भारत के अन्य पिछड़े राज्यों को भी विशेष राज्य दर्जा देने की बात कही है। तो हमको लगता है कि अब मुख्यमंत्री अपना छवि जो है वह बिहार राज्य के स्तर से उठाकर नेशनल स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हम एक बात जरूर कहेंगे कि बिहार एक राज्य है, लेकिन बिहार में जो बदलाव हो रही है और समाज के सबसे कमजोर तबका, जिनको दुनिया में, देश में और राज्य में कोई राजनीतिक तौर पर पूछने वाला नहीं था, नीतीश कुमार ने राजनीतिक सत्ता का हकदार बनाया और इसके चलते पूरे दुनिया में इनकी चर्चा है। बिहार में बदलाव हुआ है, विकास हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने एक सवाल जरूर उठाया है कि जो पिछड़े राज्य है, हमसे भी जो पिछड़े राज्य है, चूंकि बिहार से भी कई ऐसे राज्य हैं जो पिछड़ा राज्य है, वहाँ भी गरीबी है, भुखमरी है, विकास नहीं हो रहा है, पूंजी का निवेश नहीं हो रहा है, उद्योग धंधा नहीं है, और उस राज्यों को भी विशेष राज्य की दर्जा देने की नीतीश कुमार ने मांग किया है। तब एक अंतर्राष्ट्रीय फिगर, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा उठाता है, इसका मतलब होता है कि उनकी राष्ट्रीय पहचान है। जी, ये इस बात से मैं सहमत हूँ। और मैं इस पर एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि क्या भविष्य में जो है वो एनडीए सरकार जब बहुमत में आती है, तो ऐसा नहीं समझा जाए कि ये प्रधानमंत्री के प्रमुख दावेदारों में से एक रहेंगे? दरअसल एनडीए कोई पार्टी नहीं है, एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन ही तय करेगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन होगा। यदि एनडीए ने तय ही कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार होंगे, तो होंगे। हालांकि पहले से इस सवालों पर बहुत कुछ बोलना हमारे लिए, किसी के लिए
मुनासिब नहीं होगा। एनडीए के लोग आएंगे जीत करके और एमपी अपना नेता चुनेगा, और मैं समझता हूँ कि यही प्रक्रिया रही है लोकतंत्र में। बिहार की जो वर्तमान राजनीति है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, किस दिशा की तरफ है? ये दरअसल बिहार की जो राजनीति है अभी फिलहाल दो ध्रुव है, तीसरा कोई ध्रुव नहीं है। एक तरफ लालू का अपना ध्रुव है और एक तरफ नीतीश कुमार का अपना ध्रुव है। लालू के हुकूमत के लोगों ने 15 साल तक झेला है, बिहार 50 साल पीछे चला गया, और नीतीश कुमार के राज में बिहार 50 साल आगे जाने के लिए तैयार है। तो ये फर्क है दोनों आदमी में, और मैं समझता हूँ कि गरीब जितने मुजलिम है, जो लोग असहाय है, या जो बेरोजगार नौजवान है, सबका पसंदीदा मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी। सब लोग इनको पसंद करते हैं। जी, आपकी बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। और मुझे एक बात और कहना है कि आप पिछले सरकारों को भी देखे हैं, अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार को भी देख रहे हैं, तो आपकी निगाह में क्या कमी नजर आती है जिसके चलते आज कुछ लोग जो है चर्चा का विषय बनाए हुए हैं कि नीतीश कुमार जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं? एक बात हम जरूर कहेंगे कि जब जीरो से कोई भी चीज शुरुआत होता है तो दिखता है। 2005 में जब नीतीश कुमार की सत्ता आई तो बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में जीरो से शुरुआत किया गया। सड़क का, स्कूल का, स्वास्थ्य का, विधि व्यवस्था का, ये 4 ऐसा सवाल था जो जीरो पर आउट था पूरे देश में। तो कोई भी चीज जब जीरो से शुरुआत करिएगा वो 50 तक जाएगा तो उसकी चर्चा होगी। 5 साल में हम लोगों ने 50 तक ला दिया है। 50 से फिर प्लस करने की बात है, 60, 70, 80 पर जाना है। अब दरअसल कुछ पैसे की भी दिक्कत है। बिहार का अपना जो बलबूता था उस पर हम लोगों ने बिहार को खड़ा किया, विकास के रास्ते पर ला दिया गया, बिहार के पटरी पर लाया गया। लेकिन अब इसे आगे बढ़ने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो और पैसे की जरूरत के लिए ही नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए, हम अपनी भी पूंजी लगाएंगे और बिहार सरकार के जो भारत सरकार से पैसा मिलेंगे हिस्सा, उसको भी उसमें समाहित करेंगे, तो तीव्र गति से तरक्की होगा। अभी फिलहाल जो तरक्की का मेरा रेशियो है, इस ढंग से यदि तरक्की होगा तो 25 साल लगेगा बिहार को विकसित राज्यों को श्रेणी में खड़ा करने में। हम लोगों ने कहा कि 2015 तक ही इसको विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है। इसलिए हम लोगों ने विशेष राज्य की दर्जा के तहत आंदोलन की शुरुआत हुआ है कि और पैसा मिले, राज्य अपनी भी ताकत से पैसा का इकट्ठा करेगी और विकसित राज्य की श्रेणी में 2015 तक खड़ा करना है। जैसा कि मैं समझता हूं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केवल प्रयास ही काफी नहीं है। आज एक समाचार आया है कि 4 दुकानों को, जो दवा की दुकानें हैं गोविंद मित्रा रोड में, उन पर छापा पड़ा है, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, नकली दवाओं का व्यापार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर तो इसमें सरकार की भी भूमिका रही है इन सब छवियों को गिरफ्तार करवाने में, पकड़वाने में। लेकिन जो नैतिक पतन हो गया है समाज में, जबकि नैतिक पतन जो हो गया है वो उसको जोर जबरदस्ती से या किसी भी तरह से लाया नहीं जा सकता, जब तक कि उसके अंदर में, मनुष्य के अंदर में ये भावना नहीं है कि हमारा बिहार है, अपना बिहार है, हमको उसको आगे बढ़ाना है। या नीतीश कुमार की सोच यह है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं बिहार को लेकर। तो जब पूंजीपतियों को इसमें कितना पूंजीपति सहयोग कर रहे हैं, कितना हम दरअसल उस पर बहुत दूर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन बिहार के लोग के अंदर बिहारीपन जगे, हम बिहारी है इस बात का एहसास हो, बिहारी अस्मिता का सम्मान जो है, ये बात की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया है। और मैं समझता हूँ उसको छोड़ना नहीं है, जी, इसको वहां तक ले जाना है। चूंकि पानी 100 सेंटीग्रेड पर खौलता है, जी, तब तक आंच लगाते रहना चाहिए जब तक कि पानी 100 सेंटीग्रेड तापमान न पहुंचे। हम अभी बिहार के लोगों को बिहारी कहने लायक अभी बना है, बल्कि दुनिया के देश के किसी भी कोना में जाए और बिहारी कहने में कोई संकोच नहीं हो, ये और प्रयास की जरूरत है। तो इसमें नीतीश कुमार ने लगा। जहां तक काले सवाल है, भ्रष्टाचार है या मिलावटी वस्तुओं का मामला है, ये तो
लंबे समय से होते रहा है और सरकार इस पर पहल की है, लेकिन सरकार ही काफ़ी नहीं है। आम नागरिक को भी मिलावटी वस्तुओं पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में 1 लाख व्यक्तियों पर 64 सिपाहियों की संख्या है। अब 1 लाख पर 64 सिपाही विधि व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आम पब्लिक को भी आगे आना होगा, बदमाशों को चिन्हित करना होगा, और सरकार ने जो दंडात्मक कानून बनाया है उस कानून को पाठ बनना पड़ेगा आम जनता को भी, तभी ये सब कुछ रुक सकता है। हालांकि सरकार के प्रयास सराहने योग्य है, इन्होंने प्रयास किया है। आप तो मजदूरों किसानों के मुखिया रहे हैं, मजदूरों किसानों के अगुवाई रहे हैं, हमेशा उनके हक के लिए लड़े हैं, और बिहार की 90% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है, गाँव के कृषि पर निर्भर करती है। आज जितना भी भूभाग कृषि के योग्य है उतने भूभाग में अमेरिका और इंग्लैंड 500% ग्रोथ अपना लेता है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आना चाहिए था अब तक, वो अभी तक नहीं आ पाया हम है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो उस वक्त प्रथम बार कृषि के क्षेत्रों में इन्होंने अध्ययन किया और किसानों के प्रति इन्होंने कई प्रकार के लाभकारी कानून भी बनाया। और अभी फिलहाल मैं समझता हूँ देश का पहला राज्य है जहाँ कृषि रोड मैप का शुरुआत किया है। उनमें 150 करोड़ रुपया खर्च करने का ऐलान इन्होंने किया है। अब उसके माध्यम से कृषि के क्षेत्रों में तरक्की होगी। हमने पहले ही कहा कि बिहार सदियों से पिछड़ा राज्य है, यहाँ 85 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से, कभी सुखाड़ से प्रभावित रहता है, और कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं हो पाया था 65 साल की आज़ादी में। अब कृषि रोड मैप लाया है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसकी शुरुआत किया है। हम समझते हैं इसको यदि बढ़िया से लागू किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में आमूल जामूल परिवर्तन हो सकता है, और कृषि पर जो लोग निर्भर है उसकी जीवन दशा में सुधार हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी पैसे की जरूरत है, और महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया गया है कि कृषि रोड मैप तभी सफल होगा जब भारत सरकार इसमें सहयोग करेगी। सहयोग करने का उन्होंने भरोसा दिया है, देखना है कल क्या हो सकता है। जब आप बिहार सरकार में ग्रामीण मंत्री थे उस समय नीतीश जी के प्रति आपका क्या आभार था और बिहार सरकार के प्रति क्या प्रेम था? हम आपको बता दें नीतीश कुमार से हमने 97 में समता पार्टी में हम लोग शामिल हुए, और नीतीश जी ने खुद आमंत्रित किया कि आप आइए, हम लोग मिले थे, पार्टी में शामिल हुए। उस वक्त से समता पार्टी के संगठन में काम, समता पार्टी के विधायक जब 36 हम लोग मिले जीत के आए 2000 में, उस समय डिप्टी लीडर थे पार्टी की तरफ से। और फिर मैं समझता हूँ कई सभापति रहे समितियों का। फिर 2005 में हम लोग को सरकार बनी। फिर माननीय नीतीश कुमार जिससे मैंने कोई पैरवी नहीं किया था, क्योंकि पैरवी वो लोग करते हैं जिनकी पहचान नहीं है। और नीतीश जी ने हमको स्वयं आमंत्रित किया कि हम मंत्री बनाना चाहते हैं, और उनके मंत्रित्व काल में मंत्री रहा। और मैं समझता हूँ मेरी सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे कर्मठ, ईमानदार और तरक्की के मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्तित्व के साथ मंत्री रहा। और उस मंत्रित्व काल में मुझे भरपूर सहयोग उन्होंने दिया। मुझे एक घटना याद है कि जब हमने 25,000 से 35,000 कर दिया, अब 35,000 से साल भर के अंदर 45,000 इंदिरा आवास में कर दिया, तो उन्होंने हमको बुलाया और बोले कि पैसा का तो वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। हमने कहा कि इसकी रास्ता निकाल लिया है, अतिरिक्त बजट से राशि नहीं लेना पड़ेगा, जो ग्रामीण विकास विभाग का 1200 करोड़ की राशि है उसी में समाहित हो जाएगी। तो उन्होंने थैंक दिया और धन्यवाद दिया कि आपने बारीकी से मेहनत किया। और आपको बता दें कि पूरे देश में प्रथम स्थान आया था जब हम मंत्री थे नरेगा में। 4400 करोड़ रुपया एक साल में खर्च हुआ था, और 10 लाख अतिरिक्त इनाम के स्वरूप इंदिरा आवास भारत सरकार ने हमको दिया था, खर्चा किया उसके एवज में।
तो एक है और आज भी है सहानुभूति। नीतीश कुमार की ज़रूरत है अभी बिहार को। भले नीतीश कुमार की ज़रूरत न हो सत्ता का, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार की ज़रूरत है 10.5 करोड़ लोगों का, और उसमें से 50% नौजवान है जिसके हाथ खाली है, किसान का खेत खाली है, गरीब का पेट खाली है। इस सब चीज़ों को भरपाई के लिए अभी नीतीश की ज़रूरत है, मैं महसूस करता हूँ। जी, मुझे एक बात और करना है कि आपका मिजाज कुछ शायरी वाला है, तो कुछ अपने बातों को आप शायरी अंदाज में बताएं ताकि ये ऐसा बात कोई हम शायरी उरी करते नहीं है। कुछ और अंदाज में आप बताएं। कुछ आपका ना, पसंदीदा गीत है तो वो हमारी बताइए। हमारी कोशिश होगी, जी और आज भी कोशिश है कि नीतीश कुमार जिस बिहार के विकास की रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उस रथ को आगे बढ़ाए। हम लोग उसकी सवारी तो नहीं कर सकते, लेकिन उस रथ के चक्का के रूप में हम लोग काम करेंगे आगे बढ़ाने में। यही हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। श्री भगवान श्री कुशवाहा जी एक नेक दिल इंसान हैं, कर्मठ है, मजदूर और किसानों के नेता हैं, और बिहार को इनकी भी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इनकी भी आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ वो जोड़े रखे। ये एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं बिहार में नीतीश कुमार का आखिरी दम तक साथ देता रहूँगा। और इसके साथ ही हम अपना वार्तालाप खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। श्री भगवान श्री कुशवाहा के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सब दे देंगे। सब ले लो फोटो। क्या हुआ? जी दे देते हैं, ये विशेष दे देते हैं। काफी